बड़े हो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ खास टिप्स। 100 सालों तक भी ब्लॉकेज नहीं होगी अगर आप अपने घर में बने हुए खाने को रोग मुक्ति के लिए यूज़ करेंगे होम रेमेडीज़। कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, इस वीडियो में अंत तक आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक रहना बहुत ही ज़रूरी है। जिस भी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं कह सकता हूँ 15 से 20 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल से होने वाले लक्षणों में सुधार देखेंगे। और फिर वही बात है कि 5 ऐसे चीज़ों की होम रेमेडी आपको देना चाहता हूँ, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपके लिए कारगर है और जिसने भी यूज़ करी है और उसके लिए लाभकर। दोस्तों, दिल की बीमारी होने के लिए सबसे बड़ा अगर इफ़ेक्टिव कोई बात बोलें, तो वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके से बना हुआ है, वो एक है गुड, एक है बैड। एक है 2 तरह की कोलेस्ट्रॉल है, एक है एचडीएल और एक है एलडीएल। एचडीएल जो है, वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ना ही चाहिए और सच पूछो कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ने नहीं देना है, ऐसे चीज़ों का चुनाव करना है जिससे वो कम रहे। और आपने बाहर का जंक फूड नहीं खाना, ऑयल फूड नहीं खाना और यहाँ पर घर में भी तेल कम से कम यूज़ करना है। जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं, उसमें बहुत ही कारगर होगा कि आप कब कितनी मात्रा में खा रहे हैं और खाने को ज़्यादा चबाएँ और खाने के साथ आप कोई भी लिक्विड डाइट नहीं लेंगे। और एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में आप कोई भी फूड और ऐड नहीं करेंगे। अगर सुबह 9 बजे खाया है, तो रोज़ 9 बजे, दोपहर को 2 बजे और रात को 7 से 8 बजे सोने से 3 घंटे पहले। और एलडीएल बैड क्यों है और एचडीएल अच्छा क्यों है? एचडीएल आपके वेन के अंदर जो भी जर्म्स इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको मैं कोलेस्ट्रॉल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको वो रोक लेता है। और वहीं पर एचडीएल क्या करता है, वो जमने ही नहीं देता उस ब्लॉकेज को, जिससे वजह से हार्ट आपका सेफ रहेगा और आप हमेशा रहेंगे स्वस्थ, तंदुरुस्त। और स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शरीर का निर्माण है। और जिस दिन आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, होममेड रेमेडी, उस दिन आप हमेशा के लिए निरोगी रह सकते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जब भी बीमार होते हैं, वो तुरंत एलोपैथिक हो जाते हैं। और वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब भी वो मेडिसिन खाते हैं, तो दोनों तरीके के कोलेस्ट्रॉल को वो कम कर लेते हैं। और सच यही है, दोनों कम होने से बीमारियाँ बढ़ेगी, पाचन कमज़ोर होगा, तो फिर इम्यूनिटी भी कम होगी। फिर सबसे पहले मैं बात करूँगा लहसुन की। लहसुन सभी के घर में है और अगर लहसुन खाने से आपको बदबू आती है, तो कहीं भी आप फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। पर अगर आप ताज़ा स्वस्थ लहसुन लेंगे, तो उसको 3 कली लहसुन लेंगे, तुरंत उसको पीसेंगे, जब आपको खाना होगा, उसमें 2 बूंद सरसों के तेल डालकर खाने से इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाएँगे। और साबुत खाएँगे तो इतना लाभ नहीं देगा। आप अगर ज़्यादा चाहते हैं कि रिज़ल्ट फ़ास्ट हो, तो आपको तुरंत तोड़ना होगा, 2 बूँद सरसों डालना पड़ेगा कि वहाँ पर जाए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, ये आपके लिए संभव है। एक आपके खून को भी पतला करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता और एचडीएल को कम नहीं होने देता और दिल के दौरे को होने को कंट्रोल कर देता है। और इसलिए का सल्फर कंपाउंड अगर आपको यूज़ करना है कि आपकी बॉडी के लिए निरोगी करने के लिए आपकी मदद हो करे, तो सुबह खाली पेट इसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कंट्रोल बैलेंस के लिए अगर दूसरी कोई बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी में पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट जो है, वो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और दिन में 3 से 4 बार चाय पीनी चाहिए, सिप-सिप करके पीनी चाहिए, गरम पीनी चाहिए। जितनी बार पीते हैं, तो ये फ़ील करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, ये नहीं कहना मैं निरोगी हो रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, अफ़र्मेशन का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। मैं स्वस्थ हूँ और मैं आई एम हेल्दी और आई एम बीइंग हेल्दी, दोनों मतलों को समझें और आगे बढ़ते हैं। ग्रीन टी जितना यूज़फुल है टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, एलडीएल को कम करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि ये एचडीएल को भी बनाता है और मददगार है एंटी एजिंग के लिए भी। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। स्वस्थ दिमाग होगा, तो स्वस्थ बॉडी होगी ही। यूज़ करेंगे तो ध्यान रखेंगे, आप शुगर ऐड नहीं करेंगे, हनी ऐड नहीं करेंगे, ऐसे ही सिप-सिप करके पिएँगे। और बहुत ही ज़रूरत है तो हनी लेंगे। बहुत कारगर है बड़े हो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए ईसबगोल की भूसी। ईसबगोल की भूसी एचडीएल बढ़ाता है और वहीं एलडीएल कम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होना ही बंद कर देता है, कम कर देता है फाइबर की वजह से। और फाइबर जितना ज़्यादा बॉडी को मिलता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने में उतना ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। करके देख लें, लगातार आप 20 ग्राम कम से कम दिन में लेंगे और दिन में 2 बार। 2 चम्मच कम से कम दोपहर के भोजन से पहले और रात के भोजन से आधा घंटा पहले 2 बार लेंगे, 2-2 चम्मच। और आधा घंटा पहले भोजन से आप ऐसा करने से कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाएँगे, करके देखें। अगर आप दोनों में से दोनों समय नहीं ले पा रहे हैं, तो रात को सोने से पहले आप 3 चम्मच इसबगोल की भूसी लेकर देखें, बहुत। और चौथा सबसे यूज़फुल पॉइंट है, आप मेथी दाना। रात को मेथी दाना पानी में भिगोकर छोड़ दें रात भर के लिए, सुबह उस पानी को भी पीना है खाली पेट और साथ ही साथ, और वो धीरे-धीरे चबाकर 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच चबा-चबा कर रोज़ लेंगे,
तो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत योगदान होगा। करके देखें। सबसे यूज़फुल टिप्स है आँवला। आँवला आपको पता है सब गुणों की खजान है और कोलेस्ट्रॉल में आँवले का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको लगता है कि मीठा आपके जीवन में यूज़ किया करना होगा, तो कुछ दिन आप मीठा आँवला खा लीजिए और अगर आपको लगता है कि खट्टा-मीठा खाना है, तो नमक वाला भी मार्केट में ईज़िली मिल जाता है और कई बार कच्चा खाना चाहिए, कई बार सब्ज़ी में मिला लेना चाहिए और कई बार आँवले का रस निकाल कर ही पी लेना चाहिए। और साथ ही साथ आँवले का यूज़ कैसे भी करें, अगर लगातार यूज़ करेंगे तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा और ये बाहर की हार्ट की कवरिंग को भी पावरफुल बनाता है और साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम कर देता है, जिससे आप निरोगी रहेंगे हमेशा के लिए। ये वीडियो जन कल्याण के लिए दूसरों को भी वायरल करें। अगर आपको लगता है कि ये किसी के कार्य में बाधक नहीं होगी, तो आप इसको दूसरों को शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग है। थैंक यू सो मच। व्यक्ति चाहता है कि मुझे आँवला मिलता ही नहीं है, कुछ लोग फ़ॉरेन में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि आँवले का पाउडर ले लीजिए, हर मौसम में मिल जाता है। तो रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको सिप-सिप करके पी लीजिए। ये पाँचों चीज़ कारगर हैं, इनमें से 2 से 3 चीज़ यूज़ करनी ही चाहिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करने के लिए और ये वीडियो आपके काम आएगी और दूसरों को भी भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।